गाइज मैंने अपनी ईयरफोन का ये पोस्टमार्टम करके धूप में क्यों रखा हुआ है, चलिए बताता हूँ व्लॉग में। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज जुम्मा मुबारक का दिन है और मेरे स्कूल की भी अभी छुट्टियां चल रही हैं। तो सुबह आराम से नींद पूरी करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपना फेस वॉश करने के लिए। और आराम से फेस वॉश करने के बाद मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपनी दुकान के लिए। और आज जुम्मे का दिन था, तो जुम्मे के दिन सब कुछ इतना जल्दी जल्दी होता है कि मैंने अभी कपड़े भी चेंज नहीं किए, तो और मुझे ऐसे ही दुकान पर आना पड़ा। और अदनान भाई को कुछ सामान लेकर आना था, तो अदनान भाई को मैं घर भेज देता हूँ और मैं बैठ जाता हूँ दुकान पर। और उसके बाद आराम से दोपहर तक दुकान पर बैठने के बाद अदनान भाई मुझे भी नहाने के लिए भेज देते हैं। और घर आने के बाद नहाकर कपड़े पहनकर मैं भी नमाज के लिए रेडी हो जाता हूँ। और उसके बाद अम्मी ने मुझे बताया कि मेरी गुमशुदा ईयरफोन आज मिल चुकी है। पिछले कई दिनों से मुझे लग रहा था कि इसे आदिल भाई अपने साथ ले गए हैं, पर आज ये वॉशिंग मशीन में मिली, इसीलिए मैंने इसका पोस्टमार्टम करके इसे धूप में रखा है सुखाने के लिए। और मेरी नमाज का भी टाइम हो गया था, तो उसके बाद वजू बनाकर मैं निकल जाता हूँ अपनी जुमे की नमाज के लिए। और जुमे की नमाज अदा करने के बाद मैं आ जाता हूँ वापस से अपने घर। और घर आने के बाद खाना खाकर मैं बैठ जाता हूँ पढ़ने। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ वापस से अपनी दुकान के लिए, क्योंकि अदनान भाई दुकान का सामान लेने गए हुए हैं और दुकान पर पापा बैठे हैं, तो पापा को भेज देता हूँ मैं घर और मैं बैठ जाता हूँ दुकान पर। और शाम को मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद मैं और आहद हम ऐसे ही घूम रहे थे, और तभी आहद के घर से एक फोन आया कि हमें कुछ सामान लेकर घर पर पहुंचना है। और उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर होटल पर, यहाँ से खाना लेने के लिए। और यहाँ से खाना लेकर हम आहद के घर पहुंचे, तो वहाँ से पता चला कि आहद के अब्बू जी की तबीयत भी खराब हो रही है, तो हमें उनकी दवाई भी लेकर आनी है। और गरम गरम पकौड़ियों पर हमारा दिल आ गया था, तो इसीलिए हम थोड़ी सी पेट पूजा करने के लिए यहीं पर रुक गए और गरम गरम पकौड़ियाँ लगवा ली। और उसके बाद यहाँ से पेट पूजा करने के बाद हम पहुंच जाते हैं डॉक्टर की दुकान पर दवाई लेने के लिए। और यहाँ से दवाई लेकर आहद के घर पर देने के बाद तक ईशा की नमाज का भी टाइम हो गया था, तो उसके बाद हम आ जाते हैं ईशा की नमाज पढ़ने के लिए। और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा सा घूम फिर कर हम आ जाते हैं यहाँ से गर्मा गर्म कढ़ाई का दूध पीने के लिए, क्योंकि सर्दियों में गरम गरम दूध का भी अलग ही मजा है। तो यहाँ से दूध पीने के बाद थोड़ा सा घूम फिर कर आहद भाई के जाने का भी टाइम हो गया था, तो आहद भाई चले जाते हैं अपने घर और मैं आ जाता हूँ अपने घर। तो गाइस ये था आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर।